जोहार। मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ साथ हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, संगठन मंत्री जी आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और सभी राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इतने बड़े दायित्व के निर्वहन के योग्य समझा। मैं बहुत आभारी हूं, मेरे पास शब्द नहीं है मैं किन शब्दों में हमारे नेतृत्व का आभार व्यक्त करूं। साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके शुभकामनाओं से, जिनके इतने वर्षों के सेवा करने के परिणाम स्वरूप ये जिम्मेवारी मिलने का एक अवसर मेरे सामने उपस्थित हुआ है। लंबे समय तक आप संगठन में काम कर चुके हैं, इनमें भी कई चुनौतियां आपने देखी। उन चुनौतियों के बारे में भी मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी और अब आने वाली जो नई चुनौतियां हैं वो भी सामने खड़ी है, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, वर्ष 1992 से ही मुझे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त हुआ और 2011 से भारतीय जनता पार्टी के दायित्व पर रह के मैंने काम शुरू किया। इस दौरान पूरे प्रदेश के भ्रमण करने का एक अवसर मिला, राज्य की जनता को जानने का, राज्य की जियोग्राफी, संस्कृति को जानने समझने का एक बहुत बड़ा अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और हमने जो देखा कि झारखंड असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है, यहाँ के लोगों की प्रतिभा देश के किसी भी क्षेत्र के लोगों से अधिक है और समय समय पे चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, उद्यमशीलता का विषय हो, हमेशा से झारखंड के लोगों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आवश्यकता है एक अनुकूल वातावरण मिले, एक ऐसा वातावरण मिले जहां सबके लिए संभावनाएं हों, सबको लिए सब अपना विकास करने के लिए संसाधन की कमी न हो लोगों को। इस प्रकार का एक वातावरण राज्य में चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, एक अच्छी सोच वाली सरकार हो। आप देखिए, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास जी की सरकार थी, राज्य ने किस रफ्तार से एक गति पकड़ी थी। यहाँ अरविंद मिल जैसे गारमेंट इंडस्ट्री के लोग आना शुरू हो गए थे। खनन उद्योग के लिए जाना जाने वाला ये राज्य कई अलग अलग इंडस्ट्रियों को यहाँ पे हमने स्थापित हुए देखा था। तो इस प्रकार की गति चलनी चाहिए थी, जो दुर्भाग्य से पिछले 4-5 वर्षों से बाधित हो गई है। चीजें फिलहाल चर्चा का विषय बनी है। आपसे जुड़े हुए कई सवाल राजनीतिक गलियारे में भी गूंज रहे हैं, जहां महागठबंधन भी आप पे आरोप लगा रही है कि जो बाहरी है उन्हें बीजेपी ज्यादा तवज्जो दे रही है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश से आपके ताल्लुक हैं और झारखंड में ये चीजें आपको जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि आप बाहरी और बाहरियों को तवज्जो दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। हम बाहरी भीतरी इन सारे विषयों में बहुत विश्वास नहीं रखते। झारखंड में कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूं। हमारे पूर्वज झारखंड से थे। हमारे अपने दादाजी यहाँ से माइग्रेट करके पहले यहीं अपना लातेहार जिला है, बरवाडी हम लोगों का मूल स्थान है, बरवाडी के हम लोग रहने वाले हैं। लेस्लीगंज में हमारा परिवार रहता है, हमारा पूरा जो परिवार है लेस्लीगंज में भी रहता है। और यहाँ से माइग्रेट करके पहले अंबिकापुर गए, उसके बाद शुगर मिल में जॉब करने उत्तर प्रदेश चले गए, तो फिर रिटायरमेंट के बाद वहाँ बस गए। तो नौकरी के लिए तो हमेशा से माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन होता रहा है, उससे किसी का पहचान नहीं मिटती है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से झारखंड के प्रति एक अलग प्रकार का भी, देखिए पिछले दिनों 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री जी झारखंड आए, भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थान गए, जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया बिरसा मुंडा जी के। घर परिवार में कैसा माहौल रहा? जैसे ही उम्मीदवार के तौर पे आपके नाम की घोषणा हुई, उसके बाद परिवारजनों में क्या माहौल रहा? देखिए, परिवार के लोगों ने मुझे मंडल स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश महामंत्री के दायित्व पे समय समय पे काम करते हुए देखा है। तो उनके लिए एक सामान्य दायित्व बदलने की भूमिका के जैसा ही है। और हमेशा से उन लोगों ने देखा है कि जब जो दायित्व पार्टी ने दिया है, जिस प्रकार से घोषित किया है, उस काम में मैं लग गया हूं। तो उनके लिए एक नया दायित्व पाने के जैसा है, उत्साह तो है ही है।
सबको प्रसन्नता होती है। एक बड़े मंच से राज्य की, राष्ट्र की सेवा करने का एक अवसर है। भारतीय जनता पार्टी जिसमें काम करने वाला हर कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत लेकर के, भाव लेकर के कार्य करता है, भारत माता की जय के लिए काम करता है, तो उस दल में कार्य करने वाले घर के कार्यकर्ता इन चीजों के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। समय समय पे भूमिका का निर्वहन हम करते रहे हैं, उनके लिए सामान्य बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रदीप वर्मा जी, जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, एक बड़ी भूमिका में वो आने वाले दिनों में सामने नजर आएंगे। राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में बीजेपी ने जैसे ही इनके चेहरे की घोषणा हुई, पहले कई नामों की चर्चा हो रही थी, हालांकि कई नामों के बीच से एक नाम गूंज के सामने आया प्रदीप वर्मा, और जिन्होंने आगे भी कहा है कि हम अपने जो दायित्व है उसका निर्वहन करते रहेंगे। जिस तरीके से संगठन में महामंत्री के रूप में और कई दायित्वों को वो कई वर्षों से निभाते आए हैं और आने वाले दिनों में भी एक अहम भूमिका में राज्यसभा में नजर आ सकते हैं। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं लीजा सिंह, TV45 के लिए रांची से।